ऑल राइट, चलो. सो टुडे आई थिंक गाइस दो ऑप्शन है, एक तो डेटा हैंडलिंग या कुछ डेटा हैंडलिंग और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर कर सकते हैं. वन, दैट इज वन. Anything else you want to do before you want to have a break in between from math? We decided on science. साइंस का कौन सा चैप्टर? रिप्रोडक्शन एनिमल्स. बिल्कुल, बहुत अच्छा चैप्टर है. लेट मी स्टार्ट. इज इंटरेस्टिंग चैप्टर. Sir, I also want to do that. ओके, ठीक है, कर. Excuse me, sir. या हु इज दिस? कौन पूछ रहा है? एक मिनट होल्ड. Sir, सिया. सिया. हाँ, सिया बता. सर हमारे क्लास में आज मैथ्स में डेटा हैंडलिंग स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम वो लोग हो जाएगा. डेटा हैंडलिंग बहुत आसान है. कुछ तो वहां समझ में आएगा, कुछ मैं समझा दूंगा. बहुत आसान चैप्टर है, दोनों के दोनों. प्रोबेबिलिटी इतना आसान है, पूछो मत. मैं 10th वालों को प्रोबेबिलिटी कराई ऐसे चुटकियों में. तुम्हारी तो प्रोबेबिलिटी और हल्की होगी. एक कॉन्सेप्ट है बस, जिसने उसको पकड़ लिया उसका काम हो गया. चलो, रिप्रोडक्शन एनिमल्स करते. बड़ा अच्छा चैप्टर है. सो होता क्या है, पहले हमारे टाइम पे ना ये सब रिप्रोडक्शन थोड़ा लेट होता था. आज से अराउंड 40 इयर्स बैक, 30 इयर्स बैक. 40 तो नहीं कहूंगा, 35 इयर्स बैक. अभी जैसे जैसे जनरेशन नहीं बढ़ती जा रही है, यू गाइज आर नाउ मोर एक्सपोज टू मेनी अदर मीडिया लाइक यूट्यूब. तो तुम्हारे जो नॉलेज थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा सा आगे है और ऊपर हाई हो गया. तुम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो हमारी उम्र में हमें नहीं पता थी. तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन अच्छा है कि बच्चों को 7th से तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सिखा देना शुरू कर देते हैं कि देयर इज अ मेल पार्ट, देयर इज अ फीमेल पार्ट. ठीक है, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी रिमेंबर्स? स्टेमेन. मैंने लास्ट ईयर तुम्हें तरीका भी सिखाया था याद करने. मेन स्टेमेन. और लड़कियां मारती हैं स्टाइल, तो और पिस्टल की तरह होती है लड़कियां सारी, तो इसलिए उसको बोलते हैं पिस्टल. पिस्टल के अंदर था स्टाइल, स्टिग्मा, वो सारा ओवरी वगैरह. ठीक, वो सब आपने पढ़ा था. इस बार हम पढ़ेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी आ जाएंगी इसमें. डीएनए के बारे में थोड़ा बता दूंगा तुम लोगों को. डीएनए क्या होता है, किधर से आता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं. लेट अस स्टार्ट. क्लास 8. ये चैप्टर का नंबर मुझे एनसीईआरटी के हिसाब से जरा बता दो. सर आई थिंक चैप्टर 9 है. ओके, reproduction in animals, and when it says animals it includes us humans. 9. Okay sir, I have a doubt. Okay, Arnav, just एक मिनट रुक जा. let me get the class going, then I'll take it down. मैं तो बुक मैथ्स की निकाल के बैठा था, लेकिन now just let me get science. Yeah. Yes. Okay guys, you remember सेल का चैप्टर हमने कर लिया ना, सेल का? Yes sir. Okay, so if you remember सेल के चैप्टर में तुम लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. शिव, गुड इवनिंग. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने तुम लोगों को दिया था कि भाई इसके अंदर, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर 3 चीजें होती हैं. न्यूक्लियोलस, आरएनए, डीएनए इकट्ठा होता है, ऑलमोस्ट एक ही साथ होता है, और उसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. 3 चीजें. और डीएनए के अंदर एक जीन्स. शिव, हाँ शिव. सर परसों मैथ्स का एग्जाम है. परसों सर मैथ्स का एग्जाम है. ओके, कोई डाउट हो तो बता. एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? कुछ है ऐसा? परसों है ना? आज अभी भी चेक कर ले बुक में, कहीं भी होगा. मैं इस चैप्टर को छोड़ के बीच में रोक के तुम्हारे क्वेश्चन प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा, या फिर कल भी पूछना तो कल भी बता सकता हूँ. ओके ठीक ठीक. कल पूछूंगा. जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, जिस भी तरह का क्वेश्चन बैंक चाहिए, क्वेश्चन बैंक बताओ मेरे को, मैं क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा साथ में. उसके बाद आंसर. डीपीएस का 25 अक्टूबर का एग्जाम है इंग्लिश का. ठीक है, मुझे बताओ ना क्या क्या करना. इंग्लिश तो अब हमने बहुत खींच दी. अब अनुभव, अभिनव आ गया क्या? अभिनव यू आर देयर? नहीं आया अभिनव अभी भी. आ तो गया. ठीक है, ओके राइट. अभिनव, कैन यू हियर मी? Okay. Sir, am I audible? Yeah, now audible. Yes, sir. Yes, sir. About time, अभी ना टाइम से आया करो यार. क्लास का मजा खराब हो जाता है. क्लास छूट जाए ना शुरू. सर मैं सर किसी और के घर पे सर
सर सर रिलेटिव की सर डेथ हो गई थी सर, इसलिए मम्मी पापा कहीं गए हैं तो सर इधर डाटा पे करो तो सर थोड़ा स्लो है। ओके ठीक है। आर्यन आर्यन कह रहा हूँ, अर्णव, आस्क यू डाउट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर। Yes, sir. Sir, do light have mass? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले भी शायद से आपने पूछा था, किसी ने पूछा था, मैंने कहा था। ऋत्विक चंदेल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। भाई तू लेट क्यों होता है? बाहर गया। यार कोशिश क्या करो, देखो इट इज लाइक दिस। अब मैं पिछले हफ्ते बॉन्ड की पिक्चर देखने गया, मेरे फेवरेट मूवी है बॉन्ड की सीरीज। पिक्चर का पहला अगर 10 मिनट छूट गए ना आपके, पूरी पिक्चर का जायका खराब हो जाता है। तो क्लास का भी यही है, क्लास के पहले 5 मिनट 10 मिनट छूट जाए ना, मजा खराब हो जाता है क्लास का। डज लाइट हैव मास? दिस इज सच ए वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, किसका आंसर नहीं आज तक किसी के पास। क्यों नहीं आंसर? देखो, अगर लाइट के अंदर मास होता, अगर लाइट के अंदर मास होता तो अर्थ पे जो लाइट स्ट्राइक करती है सन की, वो वापस नहीं जाने पाती। अर्थ उसको जाने नहीं देती, रोक लेती अपने पास, जैसे एयर को रोक रखा है, और ना, जैसे एयर को रोक रखा है ना अपने चारों तरफ, एटमॉस्फेयर बना रखा है, ऐसे लाइट भी सारी यहीं घूमती रहती बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यस और नो? Yes, sir. सो लाइट हैज नो मास, नो मास। But if light has no mass, why light cannot escape black holes? Because black hole के अंदर क्या पावर होती है? ब्लैक होल के अंदर एक ग्रेविटी ही तो होती है, ग्रेविटेशनल पावर से ही तो हर चीज को अपने अंदर खींच लेता वो, और इतनी जोर से खींचता है कि लाइट भी नहीं निकल सकती वहां से। तो दैट मीन्स लाइट हैज मास। यस, ठीक है अर्णव? So this question is not yet decided. This question is not yet decided. Okay, Arnav. Okay, sir. Okay. So, but these two examples will show you it has mass and it does not have mass. We don't know yet. Okay. Right, guys. Let's start reproduction question chapter. मैं इसका अलग से फोटो खींच के भेज देता हूँ और खींच के रख लेता हूँ, बाद में डालूँ ग्रुप में। ओके, ओके, पहले तो डेफिनेशन देखेंगे रिप्रोडक्शन की, वो मैं अभी नहीं बता रहा, वो मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगा, टाइम बच जाएगा। Reproduction is a life process by which living beings produce a offspring which is similar to the parent. Offspring का मतलब होता है बच्चा, बेबी। Okay. Now, why is it required? It is required so that the पहली बात, reproduction is not essential for living. अगर मैं एक इंसान हूँ, ह्यूमन हूँ, एनिमल हूँ, और मैं लाइफ अपनी जी रहा हूँ, if I don't reproduce, I will not die. So it is not essential for my life, but it is essential for continuation of my species, my bloodline, my human race. So what is the importance of reproduction? Firstly, it helps continue the species or the line of species. Two, it replaces the old animals or old organisms with the new one. Thirdly, it helps in evolution. अगर प्राइमेट्स जिनसे हम आए हैं, चिंपैंजीज एंड बाकी के जो प्राइमेट्स हैं उनसे हम आए, तो अगर उनके ऑफस्प्रिंग नहीं होते, रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो वो चेंजेस नहीं होते, और चेंजेस होते होते नया प्रोडक्ट हमारे जैसा नहीं बनता। ठीक है,
एंड बस मेरे ख्याल से एक यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट बुक में दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन टू अनदर, दैट इज व्हाट एवोल्यूशन इज, दैट इज व्हाट द एवोल्यूशन इज, और उसी से नई स्पीशीज निकलती है। तो फर्स्टली for continuation of a race or species, secondly to replace the old organisms or old creatures with the new creatures, and thirdly कि उसके दो पॉइंट है, it gives you a better product, new product, evolution takes place by transfer of genes from one to another, and fourthly uh, for creation of new species. अब ये एवोल्यूशन होता कैसे है और क्या व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स इन दिस। एक इसके अंदर एक आएगा कि किसके बच्चे को क्या बोलते हैं, कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं, हॉर्स के बच्चे को डे बोलते हैं, डॉग के बच्चे को बोलते हैं, ये तो रट लेना, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। फ्रॉग के बच्चे को टेडपोल बोलते हैं। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी, आई विल गिव इट टू यू, चैट बॉक्स में डाल दूंगा। सेकंड, व्हाई रिप्रोडक्शन नीडेड। ये क्वेश्चन बैंक बन रहा है आपका कि बोर्ड पे ना, एक क्वेश्चन बैंक बन रहा है, चैप्टर से क्या क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन फॉर्म में, ये है वो, व्हाई रिप्रोडक्शन नीडेड। So I given you 4 points, I will not waste time here, वीडियो में है, बुक में भी है, इधर वेस्ट नहीं करेंगे अपन टाइम। 1 2 3 4 पॉइंट्स आते हैं। नेम्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, मुझे लगता नहीं कि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का तो कुछ डाउट नहीं है ना, ये वो ऑफस्प्रिंग वर्ड का मतलब होता है बच्चा किसी का, बेबी, ये थोड़ा साइंटिफिक नेम है ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट जनरेशन बोल दो इसको। नेक्स्ट जनरेशन। ओके, फोर्थ पॉइंट पे मैं आऊंगा जब मैं बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल और टाइप्स। नाउ टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन, कौन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पेरेंट्स। तो अगर असेक्सुअल है तो 1 पेरेंट होगा। ऋत्विक चंदेल, कितने पेरेंट होंगे असेक्सुअल में? 1 पेरेंट। एग्जाम्पल, अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, हाइड्रा, ये सब। ओके, नाउ कम्स सेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, 2 पेरेंट्स होंगे। अच्छा दोस्तों, लाइफ की जब शुरुआत हुई थी ना, लाइफ की जब शुरुआत हुई थी ओशन के अंदर, डीप ओशन के अंदर लाइफ, ये वीडियो क्लियर आ रहा है ना, पढ़ने में आ रहा है? यस। अच्छा, लाइफ की जब शुरुआत हुई थी डीप ओशन में, तो उस वक्त तो क्रीचर एक ही था, एक क्रीचर बना था। उस क्रीचर के अंदर एक के बाद एक चेंजेस आते हैं, और उस क्रीचर के अंदर इतने चेंजेस आ गए फाइनली कि एक क्रीचर जो मेल था उसमें एक फीमेल भी आ गया। अभी चेंजेस कैसे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं तुम लोगों को थोड़ा ओपन करना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन। आई वांट टू जस्ट सी हाउ मच थिंकिंग यू गाइस कैन हैव। कि एक शुरू में जो क्रीचर था, सपोज करो एक अमीबा था, और मेल अमीबा रहा होगा या फीमेल अमीबा रहा होगा, हमें नहीं पता। फिर चेंज होते होते ऐसे क्रीचर कैसे आ गए कि उसमें 2 पेरेंट हो गए, एक मेल एक फीमेल, हो कैसे बने होंगे बताओ? एनीबॉडी वांट्स टू हैव अ गेस? इट्स इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसको एंजॉय करके पढ़ो। हाँ, okay, I'm writing my question in the chat box. I'm framing my question properly.
You don't have to write, just tell me IKIDK. Okay, Arnav has some idea. Okay, ठीक है अर्नव, आप थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. लेट मी सी हाउ मच यू कैन एक्सप्लेन. Sir, according to me, it could be due to evolution. एवोल्यूशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? Sir, over time, species evolve. Okay, right, I'll just tell you the explanation of evolution. What is evolution, how evolution takes place. Okay, firstly there is a organism, let's say amoeba. Anybody remembers how amoeba reproduces? Asexually. By The process. क्या नाम है इस प्रोसेस का? Okay, it is called binary fission. बाइनरी फिशन. बाइनरी फिजन में होता क्या है, एक अमीबा ऐसा है, ये उसका न्यूक्लियस है. थोड़े टाइम बाद न्यूक्लियस एलोंगेट होना शुरू हो जाता है ऐसे, और कुछ टाइम बाद ये अमीबा का न्यूक्लियस जो है दो छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है. ये जो पार्ट है, ये एक पार्ट ऐसे हो जाएगा और एक पार्ट ऐसे हो जाएगा, और एक अमीबा से दो अमीबा हो गए. बाइनरी का मतलब टू. स्पेलिंग बता दीजिए. AMOEBA. ओके, नाउ तो ये दो में हो गया भाई. ये फिजन का मतलब था ब्रेकअप, और बाइनरी का मतलब होता है टू. ये टू में ब्रेकअप हो गया. अब अभिनव एक बात बता मेरे को, ये दो कॉपी बनेगी, ये सिंगल कॉपी की एग्जैक्ट कॉपी होंगी क्या? सर नो. ओके, इसमें तुम लोगों को शायद नहीं आइडिया, इसलिए मैं बताता हूं. मैं आई विल पुट इन. Guys, whenever the DNA is replicating, it's called DNA replication. DNA अपने जैसा खुद बना देता है अगले उसमें. तो इसका जो DNA है ना, इसके पास भी DNA होता है, इसका जो DNA है वो यहाँ पास ऑन हो गया. तो DNA रेप्लिकेशन के अंदर जो एरर का वो है ना, एरर का जो चांस है, एरर पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज 1 in 1 million. अगर एक सेल 1 million टाइम्स डीएनए अपने आप को कॉपी करता है, जेरोक्स कॉपी बनाता है अपनी, एक कॉपी में थोड़ा सा चेंज आता है, तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज आता है. तो प्रॉब्लम ये है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर कितने सारे चेंजेस आए होंगे. तो ये 1 in 1 million का जो मामला है वो धीरे धीरे होके इतना बढ़ गया कि एक नए क्रीचर बनने पैदा शुरू हो गए, नए क्रीचर शुरू हो गए. और now after some time you have now two types, one is a male and one is a female. So what happens in male and female, यहां तो बहुत काम आराम से चल रहा था, शुरू में मिस्टेक बहुत ही कम हो रही थी, तो ज्यादातर एक जैसे ही बन रहे थे सब धीरे धीरे. बट एक बार एक स्टेज जब ऐसी आ गई कि अब अच्छा ये एसेक्सुअल है, दिस इज एसेक्सुअल, दिस वन इज एसेक्सुअल, अमीबा इज एसेक्सुअल. ऐसी स्टेज आ गई अराउंड 2 बिलियन ईयर्स अगो और समथिंग, कि अब मेल और फीमेल दो क्रीचर होने शुरू हो गया. अब इसकी तरफ से थोड़ा डीएनए आया, इसकी तरफ से थोड़ा डीएनए आया. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं तुम्हें डीएनए की वो बता देता हूँ, डीएनए क्या होता है, किस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे जाती है. सो इफ यू गाइस रिमेंबर, यहाँ बता दो, स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा थोड़ा. इफ यू गाइस रिमेंबर, आई हैड सेड कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, आरएनए एंड डीएनए.
आरएनए डीएनए। और न्यूक्लियोलस में बेसिकली राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। मैंने ये भी तुम लोगों को बताया था कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और इसके बीच में प्रोटीन के स्ट्रेन्स होते हैं। 4 तरह के प्रोटीन बताए थे मैंने, ग्लूमाइन, एमिटामाइन, सेमेटामाइन, सेसामाइन, ऐसे करके बताया था। तो डीएनए को अगर मैं डायरेक्टली ऐसा खोल दूं तो यहां ये एक फॉस्फेट की वो होती है, क्या बोलते हैं इसको, वो बोलते हैं इसको जो हमारी कमर की हड्डी होती है, बैकबोन नहीं, कुछ और बोलते हैं इसको, स्पाइन। फॉस्फेट की स्पाइन होती है इसकी। और यहां बीच में ये कोडिंग होती है, अलग अलग कलर, अलग अलग टाइप के, 4 अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। चार अलग अलग टाइप के होंगे। यहाँ इसके साथ ये मैच कर जाएगा, यहाँ इसके साथ ये मैच कर जाएगा, यहाँ इसके साथ एक रेड वाला होगा, इसके साथ यहाँ एक रेड वाला होगा। इस तरह से इनकी सीक्वेंसिंग चलती रहती है। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल मिला के 25,000 जीन्स होते हैं। 25,000 जीन्स हमारे अंदर होते हैं। एक्चुअली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो बताऊंगा अभी। 23 पेयर्स होते हैं, हर क्रोमोसोम में अराउंड 14-1500 जीन्स होते हैं। तो तुम बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया हमारी क्या है, लेकिन ये जीन क्या चीज है, क्या भला है जीन? तो जीन क्या है? जीन एक पर्टिकुलर पार्ट है और 98% डीएनए के अंदर जीन नहीं होता, सिर्फ 2% डीएनए के अंदर जीन का सीक्वेंसिंग होती है। इसको एक बोलते हैं जीन। ओके, एक और बात समझ लें, हमारे अंदर ये जो आरएनए डीएनए होता है, इट इज नॉट इन नॉर्मल फॉर्म, it is in the form of a a noodle like structure which is called, anybody remembers, Sir, chromatin fiber. chromatin। और क्रोमेटिन क्योंकि थोड़ी जगह में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन करना चाह रहा है, कवर करना चाह रहा है, तो अपने आप को ऐसे 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 नूडल टाइप में लपेट के रखता है। और जब सेल का डिवीजन का टाइम आता है तो ये जो नूडल बनी हुई थी ऐसे, ये अपने आप को ऐसे ऐसे स्प्लिट कर लेती है एंड क्रोमेटिन कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम्स। हम लोगों के पास टोटल मिला के 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स। ठीक, मॉस्किटो के पास 7 होते हैं, ये जो पोर्क्यूपाइन होता है उसके पास 90 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। तो सबके पास अलग अलग है, हमारे पास 23 पेयर है और हर पेयर के अंदर डीएनए का ऐसे पार्ट मिला हुआ है। अच्छा, हमारी खूबसूरती क्या है, इन पेयर्स को बोलते हैं 1 2, ये अपनी हाइट के हिसाब से सबसे पहला वाला सबसे बड़ा होता है, उसके बाद उसके वाला छोटा, चल, लेकिन लास्ट वाला थोड़ा अलग होता है। इनमें दोनों ही एक जैसे होते हैं, मतलब सपोज करो ये आपकी, इसके अंदर आपकी आईज का कोडिंग है, आई का कलर क्या होगा, हेयर का कलर क्या होगा, स्किन का, इसके अंदर कोडिंग है कि आपके ब्लड कितना थिक होगा, आपके ब्लड के अंदर कौन सा ब्लड, आपको ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा, इसके अंदर यहाँ पे है कि भाई आपको हार्ट की डिजीज कितनी उम्र में होगी। राइट, नाउ साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दिस। साइंटिस्ट वांट टू मॉडिफाई डीएनए ऑफ द फ्यूचर किड्स। तो जो सुपर रिच लोग हैं, एलोन मस्क जैसे लोग, दे विल हैव डिजाइनर बेबीज। उन बेबीज का डीएनए ऐसा होगा कि वो एक तो जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यूनिटी उनकी बड़ी हाई होगी, उन लोगों को हार्ट अटैक नहीं आएगा, बीमारियों से दूर रहेंगे, ओबेसिटी से दूर रहेंगे। उस पर काम चल रहा है। This has not been allowed by the government so far, but I believe scientists are quietly doing this, especially in China. Okay, so ये भैया पेयरिंग होती है। और यहाँ जो 23rd पेयर जो होता है, 23rd नंबर का, वो होता है एक्स और वाई। अब ब्यूटी ये है कि मेल डीएनए के अंदर एक एक्स होता है, एक वाई होता है, और फीमेल डीएनए के अंदर दोनों के दोनों वाई होते हैं। फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके अंदर दोनों क्रोमोसोम वाई वाई क्रोमोसोम होते हैं। अब ये 23 क्रोमोसोम्स हैं, सपोज करो मेरे क्रोमोसोम्स हैं,
तो मेरा जो फर्स्ट क्रोमोसोम का ये पार्ट मेरे फादर से आया है और ये वाला मेरी मदर से आया है, और ऐसे ही सारे के सारे हो जाएंगे, सबके सब ऐसे ही हो, एक फादर एक मदर, एक फादर एक मदर। कई बार जो क्लास 9th 10th में या 9th में पढ़ाऊंगा तुम्हें 10th में, इसके ऊपर भी वर्क होता है कि एक डोमिनेंट क्रोमोसोम जीन होता है, एक एक और वर्ड है उसके लिए। तो जो डोमिनेंट जीन होता है वो अपने आप को दिखाता है। तो सपोज करो एक अमेरिका में एक बच्चा है, मदर उसकी ब्लैक है, फादर उसका व्हाइट है, तो वो बच्चा ब्लैक होगा कलर में या व्हाइट होगा, डिपेंड करेगा कि डोमिनेंट जीन उस बच्चे में मदर का है कि फादर का है। ठीक, उसको बाद में बात करेंगे। तो होगा क्या, अभी बाकी सारे जीन तो बराबर बराबर बांट लिए मदर फादर के बच्चे ने, इस जीन में प्रॉब्लम होती है। तो अगर अच्छा, ये जीन है कहां पे, ये मेल के स्पर्म में है, और ये फीमेल जो स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल जो है, सेल तो तुम्हें पता ही एक ही सेल है, उस सेल के अंदर जो सेक्सुअल सेल्स की जो डीएनए है, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर एक्स है और वाई है, और ये मदर है, इसका जो एग है जो कि आइवरी से निकलता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, उसके अंदर वाई है और वाई है। अब जब मेल स्पर्म्स है उसमें 50% कैसे हैं, 50, अच्छा ये स्प्लिट होता है, माइटोसिस और मायोसिस करके इसका प्रोसेस होता है। बाकी सारी सेल्स क्या होती हैं, अपने जैसी ही सेल बनाती हैं, डुप्लीकेट कॉपी। लेकिन मायोसिस के अंदर क्या होता है, मायोसिस के अंदर क्या होता है कि ये स्प्लिट हो जाता है एक्स और वाई में। तो 50% स्पर्म्स जो होंगे उनके अंदर होगा एक्स क्रोमोसोम, और 50% के अंदर होगा वाई क्रोमोसोम। नाउ कॉपुलेशन का जो प्रोसेस है, सेक्सुअल प्रोसेस जो है मेल्स का या फीमेल्स का, मतलब ह्यूमंस का, उसमें अभी स्पर्म्स जाते हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ओवम, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ओवेरी, एंड ओवेरी में वहां पे एक एग रखा हुआ है। एवरीबडी मतलब अभी मैं समझाऊंगा, एवरी 1 मंथ अच्छा छोटा सा और एक चीज बता दो, मेल्स के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है बाद में, जब मेल्स ग्रो करते हैं एडोलेसेंट एज के बाद, हार्मोन जैसे मैं बताया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ब्लड लेके जाता है हार्मोन्स, उनको उनका जो वहां पे प्रोडक्शन शुरू होता है मेल्स का। फीमेल्स आर बोर्न विद मिलियंस ऑफ एग्स, व्हेन they are born with millions of eggs, and it so happens when they go towards the age of puberty and maturity, so those eggs around the age of 13 14 whatever, depends on from a girl to girl, one egg in every month will be released from one of the ovary, either left ovary right ovary, एक बार इससे आता है एक बार इससे आता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो now there is only one egg here, female egg is only one, and these are millions, I think there are millions of sperms. Okay, so they are rushing towards the egg. So this is your uterus, this is the shape like the here, this is fallopian tube, they enter from here, जहां भी एग होगा उसको जाके इनको फर्टिलाइज करना है स्पर्म को। तो जो सबसे पहला, अच्छा इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, स्पर्म का जो आगे का हेड है उस पर कुछ केमिकल्स होते हैं, इस पे जो केमिकल्स होते हैं, व्हेन इट कम्स इन टच विद द ओवम, ये मेल्ट हो जाता है, एंड इट अलाउज द स्पर्म टू गेट इनसाइड द एग। और जैसे ही एक एग चला गया स्पर्म के अंदर, एक स्पर्म के अंदर एक एग के अंदर एक स्पर्म चला गया, रास्ता बंद हो जाता है, वो सील कर लेता है अपने आप, और नाउ नोबडी कैन एंटर, नाउ फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, all these sperms are now useless, they are thrown out of the body. So let us say out of this 50%, one was X, one was Y, let us say this is the one who has gone there X, and since it has only Y, so now the child which will be born will be a boy, because it has got XY combination. Let's say, and this is, nobody can plan this, it's all coincidental. Okay, I don't know, doctors may do this कि भाई ये पर्टिकुलर स्पर्म आपका बढ़ जाएगा, इसका ऐसा, मुझे पता नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा है, इट इज ए रैंडम प्रोसेस। सो यहाँ पे सपोज कॉल एक बार वाई वाला आ गया, एक्स वाला नहीं आया, वाई वाला, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज वाई एंड वाई विल fertilize, and the zygote will be formed, and the child which will be born, or the baby which will be born, will be a girl. Now they appreciate this entire process. एक सेकंड और दे दे बस मेरे, 1 मिनट दे दे। So what I'm saying is,
22 क्रोमोसोम्स यहां से आए, 22 क्रोमोसोम्स यहां से आए, प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम यहां से आया, एक सेक्स क्रोमोसोम यहां से आया। तो टोटल ह्यूमन के पास, अब डीएनए में देखो, डीएनए में देखो चेंजेस कितने आते हैं। सो ये तो रेप्लिकेशन था। अब मैं कह रहा हूं आफ्टर इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और सेक्सुअल प्रोडक्शन, सेक्सुअल प्रोडक्शन में देखना कितनी कितनी ज्यादा चेंजेस आएंगे। 22 क्रोमोसोम एक पर्सन से आए, 22 प्लस 1, 22 प्लस 1 एक से आए। अब ये जो नए 46 क्रोमोसोम होंगे ना, इसमें काफी अच्छे से मिक्सिंग होगी, काफी अच्छा मिक्स होगा इसके अंदर। मेल बच्चा ना तो मदर से बिल्कुल मिलेगा 100%, ना फादर से मिलेगा। अमीबा का बच्चा ऐसा नहीं था। अमीबा का बच्चा तो कहता था जैसे मेरे पापा है या जैसे मेरी मम्मी है ऐसे ही मैं हूँ। चेंजेस आते थे बहुत धीरे धीरे, कभी 10 मिलियन, वो हालांकि 10 मिलियन बहुत ज्यादा नहीं है, सेल्स में बहुत ज्यादा नहीं होता, हमारी बॉडी में 10 मिलियन बहुत नहीं होता, हमारी बॉडी में 15 ट्रिलियन सेल्स है, वो रोजाना बनती बिगड़ती रहती है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज कहीं ना कहीं होता रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूं कि जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन जब सेक्सुअल मोड में आ जाता है, then the changes are very fast. Then the changes are very fast. So the evolution started with this. Slowly we came to male and female. Now the male female में ज्यादा कॉम्बिनेशन बनने लगे, और ज्यादा एवोल्यूशन, और ज्यादा एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन के प्रोसेस में होता क्या है, दोज क्रीचर्स हु आर फिट टू सर्वाइव, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ रेड उसका ग्रास होपर्स का, शायद से रेड ग्रास होपर भी रहे होंगे, शायद से ब्लैक ग्रास होपर भी रहे होंगे, ब्लू भी रहे होंगे, येलो भी रहे होंगे, बट दे हैव बीन ईटन बाय द बर्ड्स। ओनली वन हु सर्वाइविंग आर द वंस हु आर ग्रीन। कुछ डियर की स्पीशीज ऐसी होती होंगी जो डरती नहीं होंगी बिल्कुल भी, शेर के सामने ऐसे खड़े होकर खा जा, अब घास खा रहे हैं आराम से, उधर से टाइगर आ रहा है, अपने को टेंशन नहीं, अपन खा रहे, दे हैव बीन ईटन अवे, they have not survived, their species have not survived, they all have gone away. Who has survived? The people who are now fit for survival. So in the chain of evolution, only thing that survives is the one which has those qualities to survive, and this is how the sexual production. Okay, questions. Sir, I have some questions. Yeah, answer. So first of all, sir, DNA का full form deoxy ribonucleic acid होता है। ओके, बता रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। एक शुगर, इसके अंदर क्या तीन चीजें होती हैं, इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस नाइट्रिक बेस, एक शुगर बेस, शुगर मॉलिक्यूल, और प्रोटीन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें तीन चीजें होती हैं, ऐसे करके होता है। यहां प्रोटीन होता है, और यहां पे ये नाइट्रोजन बेस होता है, इसके अंदर फॉस्फेट भी शामिल होता है, और ये शुगर होती है एक, ये पेंटोज शुगर होती है, पांच कार्बन की शुगर होती है, सी 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 पेंटोज, और शुगर का नाम होता है राइबोज, राइबो शुगर नाम इसका। तो ये दोनों एसिड है, इनका नाम आता है पहला जो शुगर, पहला अच्छा, डीएनए आरएनए का फर्क है, डीएनए की पूरी दोनों साइड की लाइन होती है, आरएनए सिर्फ एक साइड का होता है, आरएनए हैज ओनली वन साइड, आरएनए के अंदर एक प्रोटीन एक्स्ट्रा होता है, ऐसा होता है आरएनए, दिस इज आरएनए। आरएनए का फुल नाम क्या है भाई, आरएनए का नाम है राइबो, राइबोस से बना, राइबो न्यूक्लिक, और क्योंकि एमिनो एसिड से बनता है, एमिनो एसिड प्रोटीन से बनता है, तो एसिड यहां से आता है, तो न्यूक्लिक यहां से आया, राइबो यहां से आया, और एसिड यहां से आया, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। जब डीएनए बनता है ना, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी, डीऑक्सी यानी एक ऑक्सीजन कम हो गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऋत्विक। ओके सर। तो सेकेंडली सर, जो आपने बताया कि जो सर अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं ना कि कौन सा क्या जेंडर होने वाला है। हाँ, बच्चा साफ दिखता है, बच्चे की धड़कन दिखती है, बच्चा साफ दिखता है,
मेरे को ब्रदर है ना, मेरी सिस्टर के जो जीजा जी हैं, इनकी मेरी सिस्टर कह रहा हूँ, मेरी वाइफ की सिस्टर के जो हस्बैंड है, मेरे को ब्रदर जो है साडू भाई, वो एक बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट है। उनके उसमें मैंने देखा है, आप सब कुछ देख सकते हो बच्चों का। बच्चे का एक टाइम तो आता था बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन, क्यों आजकल कलर आने लगा है सब, कलर में अल्ट्रासाउंड में बच्चा जब फेस को ऐसे करता है ना, ये भी दिख जाता है उसमें। वो सेक्स तो छोड़ दो, सेक्स तो पता चल ही जाएगा। हाँ Okay, sir. So, um, सर जो थ्योरीज हैं ऑफ द बिगिनिंग ऑफ मैनकाइंड, तो एक तो थ्योरी है कि एवोल्यूशन ऑफ एप्स, एवोल्यूशन ऑफ एप्स। तो पहले सब बंदर थे, उसके बाद सर इवॉल्व हुए, ऐसी थ्योरी है ना एक। हम्म और सर एक है क्रिश्चियन थ्योरी, जिसमें तो कोई तो क्रिश्चियंस हैं दो, और उनके बेबीज से फिर स्टार्ट हुई मैनकाइंड। सर कौन सी सही तो है? फिर इनमें सो व्हाट कौन सी, यू वांट टू नो व्हिच वन इज करेक्ट? सर, एनी वैसे तो पता चल नहीं पाएगा विच वन इज करेक्ट, बट सर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? पता है, सबको पता है, वो तो बोलते नहीं है दुनिया, वो अलग बात है। ये बाइबल में है, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि गॉड के फर्स्ट डे ही क्रिएटेड, he said let there be light and there was light. Second day he said let there be earth and there was earth. Third day he created trees. Fourth day he created animals. On fifth day he created water, oceans and continents and something like that. On the sixth day he said let there be life. So then he created two pieces which looked like them. One was called Adam, one was called Eve. एडम एंड ईव दे यूज्ड टू लिव इन द गार्डन ऑफ ईडन, जो गॉड ने उनके लिए क्रिएट किया था स्पेशली। सराउंडेड गार्डन था, चारों तरफ से बाउंड्री थी उसके अंदर, उसमें कोई और नहीं घुस सकता था, और वो दोनों वहां पे रहते थे। तो गॉड ने उनको स्पेशली बोला था एडम को कि जो ये वाला पर्टिकुलर ट्री है ना, इसका पेड़, इसका जो एप्पल है, खाना नहीं तुमने बिल्कुल भी। तो और वो नंगे रहते दोनों, एडम एंड ईव डिड नॉट हैव एनी क्लोथ्स ऑन देम। सो ऐसा कहा जाता है कि इविल की फॉर्म में एक स्नेक एंटर्ड the Garden of Eden, and it entered in one of the apples as a worm. कई बार तुम देखा होगा एप्पल के अंदर से कीड़ा निकलता है, वर्म निकलता है, as a worm it entered, and then it is said that Eve told Adam कि मेरे को एप्पल खाना है, और समथिंग लाइक दैट, कि एप्पल तोड़ लो। तो उसने एप्पल तोड़ लिया, और फिर एक उसने बाइट खाई होगी ईव ने, एक बाइट इसने खाई होगी एडम ने। मुझे मतलब एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता, पर दिस इज द सेंस ऑफ इट। सो एडम ने जैसे ही खाया वो एप्पल, उसके अंदर वॉर्म था, वो डेविल था उसके अंदर, वो उसके अंदर चला गया, एंड द मोमेंट ही एट दैट एलिमेंट ऑफ बैड और एविल, he became self-conscious. He felt that he's naked, and then he started to trying to hide himself and all that. And then the god came, and the god said, "Okay, you have disobeyed my order. Now I am banishing you from this Garden of Eden. इससे अब तुम जाओगे and you will live on earth, और तुम्हारी लाइफ का एक, there will be a burden in your life. All your life you will work to live. All your life you will work to live. So if you see other animals, they don't work to live. वो अपने घास खा के फिर सो जाते हैं। ह्यूमंस हैं हम लोग, हमने खाना खा लिया फिर भी हम लगे हुए अपने काम में। सो दिस इज व्हाट द माइथोलॉजी सेड, बट दिस माइथोलॉजी इज माइथोलॉजी, साइंस इज साइंस। That is point one. Point number two, you must understand that we are not come from apes. There is a very long story. Someday, if you allow me, tomorrow maybe I think I should tell you this story. Is there some emergency or anybody's exam coming up? Okay, tomorrow what I want plan to do is I'll take some questions from शिव आपके मैं क्वेश्चन लूंगा मैथ्स के, ठीक है? ओके शिव? Yes, sir. And I will give you guys the detailed story of human life, how human life has been created, कैसे चला 400, our sun was born 6.4 billion years ago, earth was born 4.5 billion years ago, for nothing happened for 2.5 billion years. So अर्थ के ऊपर रॉक एस्ट्रॉइड आते रहे, गिरते रहे, ये सब होता रहा।
फिर then after some time earth started cooling down, and when earth started cooling down because the heat, the water went up and the rain also सबका. So if you guys agree, then tomorrow I can tell you that story. That story will take around 25-30 minutes. It will give you a detailed when were we dinosaurs, when were we rats, when were we what. But just to spell your this idea of apes wala. So what had happened is all those creatures which look like human beings, एक्चुअली फैमिली होती है उसमें, इसमें उसमें होता है किंगडम, प्रोटोजोन किंगडम होता है, उसके बाद जेनुस होता है, उसके बाद स्पीशीज होती है, फिर फैमिली, ये दिस एक पूरा सीक्वेंस है. तो हम जो जिस जिस फैमिली के हिस्सा है उसको बोलते हैं सेपियंस. सेपियंस के अंदर जो जो हमारे जैसे क्रीचर सबको प्राइमेट्स बोलते हैं. वो प्राइमेट्स के अंदर बहुत कुछ आता है. उसमें मंकी भी आते हैं, उसमें लंगूर भी आते हैं, उसके अंदर बोनोबोज भी आते हैं, बोनोबोज. उसके अंदर एप्स भी आते हैं, उसके अंदर चिंपैंजी भी आते हैं, बहुत कुछ आता है. इन्हीं के बाद फिर एक नाम आता है, इसका नाम आता है होमो इरेक्टस. ये लोग सीधे नहीं खड़े होते, ये लोग सीधे खड़े होकर नहीं चलते. होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच स्टूड स्टिल. वो इसलिए आया था क्योंकि उस टाइम अफ्रीका के जंगल के अंदर बारिश आनी बंद हो गई थी. एक नया माउंटेन है जिसका नाम है माउंट कालीमंजारो करके एक माउंटेन है, उस रेंज पे जिस पे है वहां से बारिश आनी बंद हो गई थी अफ्रीका, इंडियन ओशन से अफ्रीका में. अफ्रीका में पहले बहुत पेड़ होते थे, फ्रूट होते थे, बाद में सूखा पड़ना शुरू हो गया. तो दिस गाय हैड टू कम डाउन बिकॉज एक पहले तो एक ट्री पे रहते थे, ये सब लोग ट्री पे रहते थे, सब के सब एक ट्री, बड़े बड़े ट्रीज पे चलते थे ये. बट दिस गाय हैड टू कम डाउन बिकॉज एक ट्री से दूसरे ट्री के बीच में जगह थी. और ये थोड़ी शुरू में तो रेंग के चलता था, बाद में से चलना शुरू कर दिया. फिर इस ट्री से फ्रूट खाए, फिर आगे गया, फिर इस ट्री से फ्रूट खाए. दैट कॉल्ड होमो इरेक्टस. ठीक है. होमो इरेक्टस के बाद केम होमो सेपियंस. होमो सेपियंस आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ऑफ ह्यूमंस. होमो सेपियन की भी 2-3 ब्रांचेस हैं. एक तो होमो सेपियंस है, एक निएंडरथल्स. होमो सेपियंस जो थे वो अफ्रीका से निकले थे और माइग्रेट किए थे. निएंडरथल्स यूरोप में थे. तो होमो सेपियन ने बाद में निएंडरथल्स को मार दिया. निएंडरथल्स वर अलाइव लाइक अराउंड 1100 years ago, समथिंग लाइक दैट. 10,000 BC 11,000 BC के करीब ये लोग थे, जिंदा थे. अब ये नहीं पाए जाते. तो अब हम सब होमो सेपियन. तो एक बड़ी लंबी स्टोरी है. आई थिंक इट विल बी वर्थ योर वाइल टू अंडरस्टैंड दिस. वी विल गिव अराउंड 20-30 minutes to this and you will understand the entire process of evolution. ठीक है. ओके, अभी मैं चलता हूँ. अब थोड़ा सा बात, थोड़े नोट्स पढ़ लें और उसके बाद थोड़े बताऊंगा कि फर्टिलाइजेशन में जो है 2 पार्ट होते हैं. एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक फर्टिलाइजेशन बीज का है जो कंगारू के अंदर होता है. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर है. फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है. मॉस्किटोज में बाहर होता है. मॉस्किटो क्या होता है, एक मेल मॉस्किटो अपने एग ले कर देगा पानी के ऊपर, उधर उसके बाद फीमेल मॉस्किटो अपनी एग ले कर देगी, वो कंबाइन हो जाएंगे उधर और वहां पे लार्वा बनना शुरू हो जाएगा. फ्रॉग्स के अंदर भी ऐसा होता है. सो वी विल सी दैट. ओके, चलो लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग ऑफ नोट्स. ओके, सो फार एनी डाउट्स गाइस? आई हैव ट्राइड टू गिव यू द एंटायर कॉन्सेप्ट. पहले पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है. इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा. कल वाला नहीं हो पाया, ये भी हो जाएगा, कल वाला भी हो जाएगा. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन ये चैप्टर, ये चैप्टर तुम्हें बच्चों वाला लगेगा. फिर ये क्या है, इसमें कुछ नहीं, आप तो समझ में आएगा. राइट, चलो. ओके, एनी डाउट एट दिस पॉइंट? अभिनव, ऋत्विक, चंदेल, बताओ. नो सर. कुछ पूछना चाहते हो तुम लोग यहाँ पे? ऋत्विक, चंदेल, यू गाइस आर ग्रोन अप, यू आर द न्यू एज किड्स, यू आर नॉट दो शाई टाइप के. जैसे मैं तो खैर लाइफ में कभी शाई नहीं रहा, पर जैसे मेरे कोर्समेट क्लासमेट हमारे होते थे, गर्ल्स स्पेशली, अब तो नहीं है वो समय. वो आ गया कि वी ऑल आर पीपल हु अंडरस्टैंड द साइंस. We all understand that it's because of science that we are here as human beings, and in this journey male female both have a part to play, mother father both have a part to play. So anything that you want to ask me, you can give me a hint. I'll tell you in a language which you will find palatable and you will understand the point. What is the meaning of palatable? Anybody? Anybody knows what is the meaning of palatable? Palatable उन चीजों को बोलते हैं जो कि अच्छी लगे आपको. मतलब जैसे कि अगर मैं आपके पास हाँ, प्लेजेंट और प्लेजेंट से भी थोड़ा सा और गहरा कि जैसे मैं अभी आपके सामने एक फ्रूट ले आऊं काट के,
और उसमें कीड़ा तैर रहा हो, एक कीड़ा घूम रहा है ऐसे करके, दैट इज नॉट पैलेटेबल। तो क्या दिखा रहा है यार ये। तो वही मैं आपके बढ़िया से डिश लेके आऊँ, केक लेके आऊँ सुंदर सा बना हुआ, यू फाइंड इट पैलेटेबल। ये तो खाने के लिए, अदरवाइज फॉर सेंस ऑल्सो, इफ आई टेल यू समथिंग एंड यू फील कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट reading about it, learning about it, then it is palatable. If I tell you in terms which you cringe and then you feel uncomfortable and awkward, so that is not palatable, right? Arnav, any doubts so far? No, sir. Arshia? No, sir. Shiv? Jia? No, sir. Shiv, No, sir. any doubts so far? Okay. Prabgan? No, sir. No doubt. No doubt. Ritvik? Shrika? No, sir. No doubt. Ritvik? Tauri? sir. Sia? Tasmiya? कोई डाउट अब तक? No, sir. No doubt. वंश? No, sir. ओके, चलो थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं फटाफट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। यस, एंड दिस इज चैप्टर 9। तस्मीया, आज आपसे शुरू करते हैं। या सॉरी समथिंग एल्स इज कम। या मैंने कल मैं 9th वालों को सरफेस एरिया वॉल्यूम का कराया था, तो उसकी पूरी टेबल बनाई थी, वो मैंने तुम लोगों को भी पोस्ट किया है। जस्ट गो थ्रू दैट। आई थिंक तुम्हारा मेंसुरेशन का चैप्टर एक है, तो वहां वो काम आ सकता है। तुम्हारे में वॉल्यूम तो शायद से नहीं है, ये वॉल्यूम है शायद वो क्यूब वगैरह का ही है। यू हैव अ चैप्टर ऑन मेंसुरेशन, चैप्टर 11। सो हम लोग बाद में करेंगे, तो इस टेबल को संभाल के रखना, ये काम आएगी। उसमें मैंने काफी कुछ समझाया भी है विजुअली। ऑलराइट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तस्मिया, प्लीज गो अहेड, चैप्टर 9। सर मैथ्स का सर प्रेजेंट अभी हो रहा तो टॉपिक एक्सरसाइज 12.2 ये हो रहा है। अब है। हो सर गया? अब हो रहा है। चलो ठीक है। The process go through ahead. which living beings produce new young ones of their own kind is called reproduction. It is essential for the continuation of a species, addition of new species, replacement or of dead organisms, transfer of variations from one generation to another. The young ओके, ones एक मिनट होल्ड करना तस्मिया। गाइस, इसके अंदर एक ही मेरे को ट्रिकी क्वेश्चन बनता नजर आ सकता है, अगर कोई बना सकती है टीचर, तो वो ये बोल सकती है रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ट्रू और फॉल्स? सो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर वो कहती है लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो ये फॉल्स है। उस बंदे की लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। लेकिन इफ इट सेज reproduction is essential for continuity of an organism, then it is true. So be aware of this. You should not be caught. ये ओलंपियाड वगैरह के अंदर भी अर्षा इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, तो बी माइंडफुल ऑफ दिस। जब तो नोट बनाओगे, इस पॉइंट को नोट कर लेना। ओके अर्षा, सॉरी कह रहा हूँ, तस्मिया प्लीज कंटिन्यू। The young ones or offsprings of different animals are distinct from each other and are known by different names as well. Some of these names are mentioned in the table. Names of young ones of different animals: human, baby, cat, kitten, dog, puppy, butterfly, caterpillar, cow, calf, frog, tadpole, horse, colt, male, filly, female, hen, chick. Modes of दो चीज ये इसमें बताए। कोल्ट, हॉर्स का जो छोटा हॉर्स होता है उसको कोल्ट बोलते हैं। छोटा हॉर्स जो मेल होता है, फीमेल को फिली। और एक कैटरपिलर का थोड़ा सा देख समझ लो, जो हमारा सिल्कवॉर्म होते हैं ना, सिल्कवॉर्म जब होता है ना, छोटा होता है सिल्कवॉर्म, तो सिल्कवॉर्म अगर उसको अलाउड कर दिया है जीने के लिए, अदरवाइज सिल्कवॉर्म को मार दिया जाता है, कोकून के अंदर ही मार देते हैं उनको और वो उनकी सिल्क निकाल लेते हैं। लेकिन इफ इट इज अलाउड टू लिव, इट इज लाइक ए कैटरपिलर, इट इज लाइक ए इंसेक्ट, ऐसे रेंगता हुआ जाता है। But after some time, there is a process called metamorphosis, which happens, and after the metamorphosis, that caterpillar turns into a butterfly or insect with wings. All right. तस्मिया के बाद let अर्शिया आप पढ़ो, mode of reproduction. Modes of reproduction. Various organisms use different mode of reproduction depending on the body design, habitat, and environmental conditions. Depending upon the number of parents involved in the process, phenomenon of the production
is divided into following two main types: asexual reproduction, sexual reproduction. Okay, मेरे को एक वर्ड का मीनिंग चाहिए आप लोगों से. What is the meaning of habitat? Anybody? What is the meaning of habitat? Guys, chat box के अंदर डाल दो फटाफट फटाफट फटाफट. 2 वर्ड दिया आज मैंने तुमको. एक तो पैलेटेबल दिया है. हाँ, माउंट कालीमंजारो का कल मैं जिक्र करूंगा जब मैं एवोल्यूशन की स्टोरी सुनाऊंगा पूरी. या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट? क्या बात कर रहे हो यार? ओए, हाँ, यस यस, ओके 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 ओके. जिया लिख दे फटाफट. दो वर्ड लिख दे, मैं समझ जाऊंगा. ओके ओके. क्या? Or now it could be suitable, it could be unsuitable also, but yes. So guys, what is habitat? I think everybody has understood this. Habitat is that the surroundings in which an organism lives is called habitat. Okay, Arsha, continue please. Sexual reproduction. Sexual reproduction. In this type of reproduction, which involves the union of one male and one female to produce an offspring reproductive cell similar to its parents. The special reproductive cell formed by the male and the female individuals that take part in sexual reproduction are called gametes. They are haploid. So इसका मतलब क्या है? बताऊंगा कल बताऊंगा आज नहीं. They are haploid in nature, having half the number of chromosomes as in parents. Male gametes is called sperm, while female gamete is called ovum or egg. ओके, एक चीज यहाँ बता देता हूँ. हैप्लॉइड सिर्फ सेक्सुअल जो क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड होते हैं. यानी कि जो इनिशियल है ना, एक मदर के या फादर के, हमारी सबकी बॉडी में 2 सेक्सुअल क्रोमोसोम है. मैं बताया था 23rd पेयर जो है 2 है, लेकिन जब वो स्प्लिट होता है तो हाफ हो जाता है. ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड. हाफ हो गया, एक इधर चला गया, एक इधर, मतलब 2 अलग अलग एग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड. ओके. और दूसरा था ये वर्ड है गैमीट. गैमीट का मतलब होता है मेल गैमीट, फीमेल गैमीट. गैमीट यू कैन से द सेक्शन, जो रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है, दैट इज गैमीट. तो मेल गैमीट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज ओवम, एग. एग भी बोलते हैं. ओके दोस्तों, आज यहीं रखते हैं, कल आगे चलूंगा. कल मैं तुम्हें हैप्लॉइड का भी थोड़ा सा बताऊंगा, माइटोसिस मायोसिस का प्रोसेस थोड़ा समझाऊंगा, और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. बट उससे पहले आई वांट टू गिव यू दैट स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन, so that will take time. Shiv, special instructions for you. Any question that you are not getting, please ask. That will be revision for everybody. सब लोग 8th में पढ़ रहे हैं, सब लोग मैथ्स के रिवीजन करेंगे, सबके लिए अच्छा है. शिव, okay? Okay. So you get your questions, I will solve them on the board so that everybody is benefited. Understood? And that goes for everyone. That's every class before I start, I say any doubts. So please guys, whatever your diet, whatever you're studying, please note it. I am there with you. Ask me. I'll explain it to you in a very simple language. All right, guys. Good night, everyone. We meet tomorrow. Bye, 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 bye. Good night, sir. Bye, sir. Bye, 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 bye. Bye, sir. Good night. Thank you so Bye, much, guys. sir. Bye, Good bye, bye, night. bye.